आ गया। जी हां, जियो ब्लैकरॉक का पहला एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड लॉन्च हो चुका है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं और जो कैटेगरी उन्होंने सिलेक्ट करी है वो है फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी। इसका एनएफओ ओपन है। तो आइए आज हम जियो ब्लैकरॉक के इस फंड के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं है, सिर्फ बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर जियो ब्लैकरॉक के बारे में बता दो, क्या है, कैसा फंड है। तो मैंने सोचा एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं इस पर्टिकुलर फंड की और इसको कुछ कंपैरिजन करते हैं कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे जो एग्जिस्टिंग फ्लेक्सी कैप फंड्स चल रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम पता करेंगे कि जियो ब्लैकरॉक ने अभी तक कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किए हैं। सेकंड, हम पता करेंगे जो जियो ब्लैकरॉक का फ्लेक्सी कैप फंड है उसका एनएफओ कब तक ओपन है। थर्ड, फ्लेक्सी कैप फंड किस तरीके से चलाया जाएगा। फोर्थ, हम बात करेंगे ब्लैकरॉक के पास जो वो जादुई अलादीन है वो क्या क्या कर सकता है, उसकी क्षमता क्या क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिफ्थ, हम फाइनली इसको कंपेयर करेंगे बाकी सारे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी फंड्स के साथ कि इसका एक्सपेंस रेशियो और बाकी सारी चीजें क्या है, क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर फंड के बारे में हमारे पास ज्यादा डिटेल्स है नहीं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जियो ब्लैकरॉक के इस फ्लेक्सी कैप फंड को समझते हैं। पर आगे जाने से पहले आप में से अभी तक सिर्फ 25% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत मेहनत लगती है, अब तो 1 मिलियन के करीब भी आ गए हैं। तो जरा एक बार सब्सक्राइब दबा दीजिए और घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस पैसिव इनकम कोच, फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आओ एक जबरदस्त वीडियो की ब्लैकरॉक जियो का म्यूचुअल फंड जो पहली बार लॉन्च हो रहा है, एक्टिव म्यूचुअल फंड लॉन्च हो रहा है, उसकी डिटेल्स, फ्लेक्सी कैप की डिटेल्स। पर आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं होती कि उनको लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कितना पैसा चाहिए और कितना पैसा चाहिए, कैसे वो अपने लिए एक रोड मैप बना सकते हैं फाइनेंशियली फ्री होने का। मैंने अपनी एज में 39 पे फाइनेंशियल फ्रीडम पाली थी और तब से अपने लिए एक मिशन बना लिया है कि आप सबको सिखाऊं कि आप भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं बिना स्ट्रेस लिए। तो इसी के ऊपर मैं एक मास्टर क्लास होल्ड कर रहा हूं और ये मास्टर क्लास होगी 2 घंटे की, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आपका मनी के साथ रिलेशनशिप क्या है। मैं बताऊंगा कि आपको क्या नंबर चाहिए जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और फाइनली एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप गलत म्यूचुअल फंड ना सिलेक्ट कर बैठो। ये सारी चीजें 2 घंटे के अंदर सिखाऊंगा। वैसे तो ये मास्टर क्लास फ्री है पर इसकी सीट्स बहुत लिमिटेड है। तो करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को भर दीजिए और फॉर्म के एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर दीजिए। जैसे वो ग्रुप भर जाएगा फर्दर एडमिशंस रोक दिए जाएंगे। तो फटाफट करिए क्योंकि मास्टर क्लास फ्री है पर सीट्स बहुत लिमिटेड है। आइए चलते हैं और समझते हैं कि जियो ब्लैकरॉक की यूनिवर्स इस टाइम पे कैसा दिखता है। ओके गाइस, आप यहां देख सकते हैं जियो ब्लैकरॉक की वेबसाइट है और ये जियो ब्लैकरॉक का फ्लेक्सी कैप फंड है। उसका एनएफओ 23 सितंबर से चालू हो गया था, यानी नवरात्रि के एक दिन बाद, और 7 अक्टूबर तक चलेगा, यानी अभी एज ऑफ नाउ इट इज ऑन। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर चाहें तो। और ये पावर्ड बाय एआई है, मैनेज्ड बाय एक्सपर्ट्स है। तो इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से 4-5 शब्दों में बता दिया कि भाई टेक्नोलॉजी भी यूज हुए है पर ह्यूमंस को हमने बाय बाय नहीं कर दिया है, ह्यूमंस को भी यूज किया है। तो अब हम ना इनकी एक्सप्लोर फंड्स की कैटेगरी में जाते हैं और वहां जाके सबसे पहले समझते हैं कि जब जियो ब्लैकरॉक अपना पहला फंड लेके आया था वो इक्विटी फंड नहीं था, वो डेट फंड था और वो था मनी मार्केट फंड। तो मनी मार्केट फंड, लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड और ये जीसेक इंडेक्स फंड। तो ये फंड्स ये लोग सबसे पहले लेके आए थे जिसमें करीबन 18 से 19 हजार करोड़ रुपए के आसपास जो है इन्वेस्टमेंट हो गई थी। इस इन्वेस्टमेंट में रिटेल और इंस्टीट्यूशन दोनों का बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेशन था और अचानक से जियो ब्लैकरॉक जो है वो टॉप 30 म्यूचुअल फंड्स में एंटर कर गया था जैसे ही ये पर्टिकुलर फंड्स आए। पर इसके बाद इन्होंने अगला सेट ऑफ फंड्स लॉन्च किया पर वो भी एक्टिवली मैनेज नहीं था। तो पहले डेट पे आए और डेट के बाद ये आए पैसिव फंड्स पे। और कौन कौन से पैसिव फंड्स है? निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 50, निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निफ्टी मिड कैप 150, यानी भारत देश की टॉप 500 कंपनीज को इन्होंने कैप्चर कर लिया। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250। अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे तो ये 500 कंपनीज बन जाती है। तो इन 500 कंपनीज के लिए इन्होंने 4 म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किए और ये चारों के चारों इंडेक्स फंड थे, यानी कि पैसिव फंड्स थे। बट अब पहली बार ये लोग जो है एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में आए हैं और यहां आप देख सकते हैं जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड जो है ये इनकी शुरुआत है। अभी 10 दिन बचे हैं इसके एनएफओ में अप्लाई करने के लिए। आइए चलते हैं इस फंड को थोड़ा समझते हैं। ये फंड ओपन हो रहा है 23 सितंबर को, हो चुका है, क्लोज हो रहा है 7 अक्टूबर को। रिस्कोमीटर वेरी हाई रिस्क इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली ये इक्विटी फंड है और इक्विटी फंड तो आपको पता ही है भाई, बाजार जो है जोखिमों के अधीन है। तो कृपया करके थोड़ा डॉक्यूमेंट पढ़ के करें। तो आइए कुछ डॉक्यूमेंट का पार्ट पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ी बात यहां देखिए कि एग्जिट लोड नील, यानी कि आप जब चाहें अपने यूनिट्स बेच सकते हैं, आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। बहुत सारे फंड्स में 1 साल तक 1% का एग्जिट लोड लगता है और कुछ फंड्स में तो पहले 1 साल में 2% का भी एग्जिट लोड लगता है, यानी कि जितने का यूनिट आप बेचोगे उसका 2% आपका माइनस कर दिया जाएगा या 1% माइनस कर दिया जाएगा। पर जियो ब्लैकरॉक कह रहा है भाई जब आना है आ जाओ, जब चले जाना है चले जाओ, हम आपसे एग्जिट लोड के नाम पे कोई पैसा नहीं लेंगे।
तो ये एक ओपन एंडेड डायनामिक इक्विटी स्कीम है। ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है? ये सदैव चलती रहेगी। जिस तरीके से HDFC फ्लेक्सी कैप जो है 30 साल से चल रहा है, जिस तरीके से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 12 साल से चल रहा है, उसी तरीके से ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है जियो ब्लैक रॉक का, ये भी सदैव चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। और ये कहां इन्वेस्ट करेगा? लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में। ऑब्वियसली फ्लेक्सी कैप का मतलब ये होता है लार्ज, मिड, स्मॉल, तीनों में भी कर सकता है। और फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में एक बड़ा फर्क क्या होता है कि फ्लेक्सी कैप में ना कंप्लीट राइट जो होता है वो फंड मैनेजर के पास होता है। वो चाहे तो 100% पैसा लार्ज कैप में डाल सकता है, 100% स्मॉल कैप में भी डाल सकता है। पर मल्टी कैप में एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि मिनिमम 25-25-25 जो है आपको लार्ज, मिड और स्मॉल में डालना पड़ता है। बचा हुआ 25 जो है वो एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ फंड मैनेजर होता है। ठीक है। दिस फंड एम्स टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन बाय ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस कंपनीज ऑफ ऑल साइजेस। ठीक है, बढ़िया है। अब यहां पे देखिए, ये बाय लेवरेजिंग ब्लैक रॉक्स सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है, SAE अप्रोच, द फंड ब्लेंड्स डेटा ड्रिवन इनसाइट, साइंटिफिक एनालिसिस एंड ह्यूमन एक्सपर्टीज। अब ये SAE क्या है, यहां पे इन्होंने थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया कि भाई अब ये सब पूरा पढ़ लो, हिंदी में मैं इसको समझा देता हूं। बेसिकली SAE का मतलब है कि जिस तरह आप गाड़ी चलाते हुए गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं और वो आपको बताता है कि भाई राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, आगे खड्डा आ रहा है रोड में, या फिर आगे जो है ट्रैफिक जैम हो चुका है, कोई एक्सीडेंट हो चुका है, उसी तरीके से SAE जो है वो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड का गूगल मैप्स है, वो आपका GPS है। तो ये GPS ये लोग यूज कर रहे हैं और ये GPS जो है वो पावर्ड बाय अलादीन होता है। अलादीन के बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। उसके बेनिफिट्स क्या है फंड के, वो इन्होंने बताया है। ऑब्वियसली डायनामिकली शिफ्ट होगा अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन, लार्ज, मिड, स्मॉल। और ब्लैक रॉक का सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी प्रोप्राइटरी इन्वेस्टमेंट अप्रोच आपको मिलेगा। किसके लिए ये ठीक है? ये उनके लिए अच्छा है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन देख रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो एक्सपोजर अक्रॉस मार्केट कैप्स देख रहे हैं और जिनको एडवांस्ड डेटा ड्रिवन इनसाइट्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स करनी है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ठीक है। अब आप समझते हैं कि इसमें मिनिमम SIP अमाउंट कितनी है? 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। किस चीज का बहाना रहता है भाई जिंदगी में? 500 रुपए से आप निवेश स्टार्ट कर सकते हो, तो करो ना। अगर आपकी 25,000 भी तनख्वाह है तो 500 रुपए तो आप डाल ही सकते हो यार। ठीक है। अब टोटल एक्सपेंस रेशियो, यानी कि इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो होगा 0.5%। जो भी इसका AUM होगा उसका 50 पैसा 0.5% जो है फंड मैनेजर्स को जाएगा। लॉक इन पीरियड कुछ भी नहीं है। बेंचमार्क इंडेक्स, यानी कि हम इसको कंपेयर किसके अगेंस्ट करेंगे, वो होगा निफ्टी 500 इंडेक्स, TRI का फुल फॉर्म होता है टोटल रिटर्न्स इंडेक्स, यानी पॉइंट टू पॉइंट। निफ्टी 500 यानी देश की सबसे बड़ी 500 कंपनीज, जिसमें 100 लार्ज कैप आती है, 150 मिड कैप आती है, 250 स्मॉल कैप आती है। ठीक है। और ऑब्वियसली वेरी हाई रिस्क में कैटेगराइज किया गया है। आप कहां से खरीद सकते हैं? इनकी खुद की वेबसाइट से खरीद सकते हैं, यहां पे स्टार्ट इन्वेस्टिंग करके, या फिर आप ग्रो, कॉइन, पेटीएम मनी, IND मनी, धन, कुबेरा, ये सारे प्लेटफॉर्म से भी खरीद सकते हैं। आपकी चॉइस है, जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हैं आप उससे खरीद सकते हैं। ठीक है। अब हम समझते हैं इसके फंड मैनेजर्स कौन है। तो इनके फंड मैनेजर है तन्वी कचेरिया। थोड़ा तन्वी कचेरिया जी के बारे में समझना जरूरी है। 14 साल का उनका एक्सपीरियंस है और जो प्रेजेंटली वो है जियो और ब्लैक रॉक के जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसमें वो इंडेक्स और एक्टिव इक्विटी फंड की मैनेजर है। फॉर एग्जांपल जो इंडेक्स फंड आ चुके हैं और जो एक्टिव इक्विटी फंड ये वाला लॉन्च हो रहा है उसकी ये मैनेजर रहने वाली है। अब इनका पास्ट क्या है? इनका पास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले ये काम करती थी ब्लैक रॉक USA में। ठीक है। और वहां पे ये क्या मैनेज करती थी? इमर्जिंग मार्केट लिस्टेड आईशेयर फंड्स। आईशेयर्स जो है ना वो ब्लैक रॉक का ETF है, तो उसका जो इमर्जिंग मार्केट वाला जो ETF होता था उसको ये मैनेज करती थी। इमर्जिंग मार्केट मतलब इंडिया, तो यानी ये भारतीय भी है और भारत को समझती भी है और ब्लैक रॉक में काम भी कर चुकी हैं और इस वजह से ही इनको यहां लाया गया है कि ये यहां पे उसको होल्ड करे और जो यहां पे फंड मैनेजर बने हमारे पूरे फंड्स की। तो मैडम तन्वी कचेरिया हमारे फंड मैनेजर होने वाली है। मैं पर्सनली उनको जानता नहीं हूं वैसे, बट उनके बारे में यहां पे जो समझा वो समझ पाया हूं। अब समझते हैं कि ये ब्लैक रॉक का अलादीन क्या है। पहले आप समझिए ब्लैक रॉक क्या है। ब्लैक रॉक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर्म हुई थी जब उनके फाउंडर का ना सारा पैसा खत्म हो गया था। एक क्रैश में उनके फाउंडर का सारा पैसा खत्म हो गया और उनके फाउंडर को लगा यार ये क्या था, मैं तो रिटर्न्स चेज कर रहा था, अचानक से एक सुनामी आई और मेरे पैसे साफ हो गए। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि रिटर्न से ज्यादा फोकस रिस्क पे होना चाहिए और तब उन्होंने ब्लैक रॉक चालू करी। आज ब्लैक रॉक दुनिया में सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट होल्ड करती है, $11.6 ट्रिलियन। अभी उन्होंने पीछे कुछ दिन पहले करीबन 8 लाख बिटकॉइन भी खरीदे हैं जिसमें उनका अलग ETF चल रहा है। तो यानी ब्लैक रॉक जो है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा, एक तरीके से वो भी एक छोटी सरकारी, और सारी बड़ी कंपनीज में उनके स्टेक है, चाहे वो एप्पल हो, टेस्ला हो, एनवीडिया हो। जहां आप देखोगे ब्लैक रॉक का नाम आपको दिखेगा ही दिखेगा क्योंकि इतना बड़ा साइज है। तो ब्लैक रॉक ने जब अपना फंड मैनेजमेंट स्टार्ट किया तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर चालू किया जिसका नाम था अलादीन। अब अलादीन आप जानते हैं, अलादीन मतलब जीनी वाला हिसाब है। तो वो अलादीन सॉफ्टवेयर करता क्या है उसको समझते हैं। अलादीन का जो सॉफ्टवेयर है ना वो पोर्टफोलियो पे स्ट्रेस टेस्ट करता है। स्ट्रेस टेस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई ये कब टूटेगा, कौन से सिचुएशन में टूटेगा, और ऐसे 5000 स्ट्रेस टेस्ट करता है हर पोर्टफोलियो पे हर हफ्ते।
अब आप सोचिए ब्लैक रॉक के पास कितने पोर्टफोलियो हैं, उस पे हर पोर्टफोलियो पे 5000 बार स्ट्रेस टेस्ट करता है, वो भी हर हफ्ते। फिर ऑप्शन एडजस्टेड कैलकुलेशंस करता है 18 करोड़ पर हफ्ते की। रिस्क फैक्टर्स मॉनिटर करता है, कितने रिस्क मॉनिटर करता है, 2000 से ज्यादा, जिसमें इंटरेस्ट रेट हो गया, करेंसी हो गया, पॉलिटिकल रिस्क हो गया, हर तरीके के रिस्क को ये, नेचुरल कैलामिटी, सारे रिस्क को फैक्टर करता है। रिस्क एंड एक्सपोजर मैट्रिक्स रिव्यू करता है 300 दिन के, ठीक है, दिन के 300 रिव्यू करता है। अच्छा, अब ये याद रखिए कि 300 आपको नंबर छोटा लग सकता है, पर जब 11.6 ट्रिलियन डॉलर पे 300 रिस्क एंड एक्सपोजर मैट्रिक्स रिव्यू कर रहे हो ना, तो समझ जाइए कितना बड़ा काम हो जाता है। मल्टी एसेट रिस्क फैक्टर्स, यानी कि अलग अलग एसेट क्लासेस के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इक्विटी का, डेट का, गोल्ड का, सिल्वर का, बिटकॉइन का, सबका जो है ये करता है 5000 जो है ये टेस्ट करता है। और आज के दिन 11.6 ट्रिलियन डॉलर्स इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अगर आप चाहते हो मैं ब्लैक रॉक पे कंप्लीट डिटेल्ड केस स्टडी बनाऊं कि कैसे ब्लैक रॉक पैदा हुई और कैसे उसकी जर्नी रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ब्लैक रॉक लिख देना। एक 2000 कमेंट्स ब्लैक रॉक देख के ना मैं आपके लिए केस स्टडी बढ़िया एंड टू एंड बना दूंगा। तो फाइनली गाइस, इसको हम कंपेयर करते हैं अब हमारे फ्लेक्सी कैप को बाकी फ्लेक्सी कैप्स के साथ। और अभी देखिए, समझिए कि जियो ब्लैक रॉक के पास परफॉर्मेंस तो है नहीं, किसी भी प्रकार की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं है। पर पुराने बहुत सारे फ्लेक्सी कैप लिस्टेड है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसे HDFC है, JM फिनेंशियल्स है, पराग पारिक है, बहुत सारे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक जगह जहां हम अभी के लिए उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं, वो इवैल्यूएट कर सकते हैं एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड पे। दो ही चीजें हमारे पास इस टाइम पे जो है जिस पे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहां पे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है ये। तो अगर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड आप देखेंगे तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.7%, जबकि जियो ब्लैक रॉक का है 0.5%। तो यहां पे ये थोड़ा ज्यादा है। यहां पे एग्जिट लोड जो है वो 1% का है अगर आप 1 साल से पहले इसको रिडीम कर ले। दूसरा हम देखते हैं इन्वेस्को इंडिया का, तो वहां पे भी अगर देखें तो टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.58% है, मतलब मोटा मोटी उतना ही है जितना जियो ब्लैक रॉक का है। और यहां पे अगर आप देखें तो एग्जिट लोड जो है यहां पे जो है वो कह रहे हैं अगर आपने 10% यूनिट को रिडीम किया पहले 1 साल में तो कुछ नहीं है, पर 10% से ऊपर किया तो 1% का आपको एग्जिट लोड यहां पे देना पड़ेगा। तीसरा वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो है वो आप सबको पता है पराग पारिक का। तो आइए पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप का डिटेल्स देखते थे। तो पराग पारिक में अगर आप देखें तो यहां पे आप देखेंगे कि इसका AUM का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.63% है। ब्लैक रॉक का, ऑब्वियसली जियो ब्लैक रॉक का 0.5 है। और यहां पे थोड़ा वो ज्यादा है, एग्जिट लोड ज्यादा है, 1% है अगर 2% है अगर आप पहले 1 साल में निकाल लेते हैं तो 2%, अगर आप पहले 1 साल में पैसा निकालते हैं 2%, और अगर 1 साल से 2 साल के बीच में निकालते हो तो 1% है। तो यानी कि पराग पारिक कहता है भाई ज्यादा देर के लिए पैसा डालो। और उसका रीजन है क्योंकि इनका AUM बहुत बड़ा है ना, 1,15,000 करोड़ का AUM है। तो थोड़ी भी मस्ती हुई ना तो इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो 1,15,000 करोड़ का AUM है। ये चालू हुआ था 24 मई 2013, यानी कि आज 12 साल से ज्यादा हो चुके हैं इसको। तो ये जो सारे फंड्स हैं, इन्होंने लेगेसी फंड्स है, इन्होंने समय बहुत निकाल लिया है, अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं इन्वेस्टर्स को, और इनके एक्सपेंस रेशियो एज ऑफ नाउ थोड़े से ब्लैक रॉक से जियो से ज्यादा है। तो अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें जियो ब्लैक रॉक में अप्लाई करना चाहिए NFO में कि नहीं करना चाहिए। मेरा जवाब होगा कि इस टाइम पे अगर आप नहीं भी अप्लाई करना चाहे तो मत कीजिए, थोड़ा फंड को आने दीजिए मार्केट में, थोड़ा देखते हैं उसकी थीसिस क्या है। क्योंकि अभी तक ब्लैक रॉक जियो का एक भी एक्टिवली मैनेज फंड नहीं आया, या तो डेट फंड आया या पैसिव फंड्स आए, इंडेक्स फंड्स आए, जिससे बहुत ज्यादा पता नहीं चलता कि एक्टिव फंड मैनेजमेंट वो कैसे कर रहे हैं। तो लेट अस सी, थोड़ा टाइम देते हैं, एक बार आने दीजिए 7 अक्टूबर को, उसके बाद जब वो NAV पब्लिश करेगा फिर देखते हैं। 6 महीने का परफॉर्मेंस देखिए, 6 महीने का परफॉर्मेंस देखिए, बड़े बड़े फंड्स के अगेंस्ट देखिए, बेंचमार्क के अगेंस्ट देखिए, कैटेगरी एवरेज के अगेंस्ट देखिए, और उसके बाद डिसाइड करिए कि आप उस फंड में निवेश करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। 6 महीने में ऐसा नहीं कि आपका पैसा 4 गुना 5 गुना हो जाएगा, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर 6 महीने में आपको सेंस जरूर आ जाएगी कि मोटा मोटी ये फंड चल कैसा रहा है। तो अगर आप इस टाइम पे अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि यू विल मिस आउट समथिंग। ये कोई IPO नहीं है कि इतने ही नंबर ऑफ शेयर्स दिए जाएंगे, ठीक है, नहीं तो उसके बाद शेयर्स मिलेंगे नहीं। ये आपका NFO है, और अगले 6 महीने में हमें देखने मिल जाएगा कि बाकी सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इस सीरीज में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एज कंपेयर टू जियो ब्लैक रॉक। रादर प्रेशर ज्यादा जियो ब्लैक रॉक पे होने वाला है, क्योंकि उनको 6 महीने में दिखाना पड़ जाएगा कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं तो लोग पैसा वहां पे नहीं डालेंगे। तो ये थी सारी कहानी जियो ब्लैक रॉक की। अब डिसीजन ऑब्वियसली आपके पास है। मैंने जैसे कहा ये कोई पेड वीडियो नहीं थी, स्पॉन्सर्ड नहीं थी, बस थोड़ा मैं आपको बताना चाहता था कि जियो ब्लैक रॉक क्या है, क्या लेके आ रहा है, क्या डिफरेंस है एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स में। आई होप ये सारी चीजें आपको पसंद आई हो, तो एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ, यही सारी चीजें कैसे एक फंड को इवैल्यूएट करते हैं, कैसे अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को पाते हैं, मैं अपने मास्टर क्लास में बताता हूं, तो जरूर अटेंड कीजिए। वैसे तो वो फ्री है बट सीट्स लिमिटेड है। फटाफट डिस्क्रिप्शन पे जाइए और फॉर्म को क्लिक करके उस पर डिटेल्स भर के लास्ट में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।